श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज शिव पुराण शती खंड रुद्र संहिता से 35वां अध्याय सुने। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेनापति सहित वीरभद्र का आगमन। अब दक्ष रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने गए हैं, क्योंकि वो विष्णु की पूजा करते थे और भक्त थे, लेकिन अहंकारवश शिव से द्रोह करते थे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान शिव की पूजा करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं, विष्णु की पूजा करने से शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश दक्ष ऐसा समझ नहीं पाए थे। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए प्रभु। आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह से अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। यह मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक है। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। देखिए, कर्म के अनुसार फल मिलता है, चाहे भगवान के कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो। इसका उदाहरण देखिए कि राजा दक्ष विष्णु भगवान के परम भक्त थे, तो वो सोचते थे कि मैं विष्णु भगवान का परम भक्त हूँ और पूजा करता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो वो हटा लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर मैं गलत कर्म करूँगा, अहंकार करूँगा, तो भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भी वो संकट नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा और ये सबको पता है। फिर भगवान की भक्ति करने से पूर्व भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति शुद्ध चित्त से करे, अहंकार रहित होकर मेरी पूजा करे। यही शिव तत्व या भगवान का यही तत्व है कि फिर ब्रह्मा जी ये कहानी बता रहे हैं नारद को, कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सबके सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके इस महानाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कांडनों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना को उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल गया। सेना का जो देखा कि ये किस तरह से ये उद्योग कर रहे हैं,
तो देख करके ही मुंह से खून निकल गया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरण में दंड की भांति गिर पड़े और बोले। दक्ष बोलते हैं भगवान विष्णु से, महाप्रभु आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। शिव तत्व से विमुख था, भूल गया था दक्ष कि ब्रह्मा हो या विष्णु हो, भगवान है, पालन करता है, जन्मदाता है, लेकिन वो शिव से ही तो निकले हैं। शिव ही तो देवों के देव महादेव हैं। तो पहचानने में भूल क्यों और उनका अपमान क्यों? श्री विष्णु ने कहा, दक्ष इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वो सर्वत्र व्याख्यात है। परंतु दक्ष मैं जो कुछ कहता हूँ वह तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई है, सबका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है उसका? क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता हुआ अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देगा। क्योंकि एक दुर्बुद्धि को जो मदद करेगा वो भी दुर्बुद्धि होगा, और जो एक दुर्बुद्धि मारा जाएगा उसके साथ दूसरा भी दुर्बुद्धि मारा जाएगा। इसलिए कभी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। दुर्मते क्या कर्म है, क्या कर्म है, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। कर्म भगवान शिव के बिना कोई नहीं है जो कर्म में कल्याण करने की शक्ति दे। इसीलिए लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं कि जो भी उनमें कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे 7 कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। देखो, दक्ष तो बहुत ज्ञानी था, आप लोग सभी को पता है, तो सिर्फ ज्ञान का सहारा लिया, विष्णु का पूजन किया, अच्छी बात है सब, लेकिन अहंकारवश अपने कर्म खराब करने लगा, शिव का अपमान करने लगा, अपनी पुत्री का अपमान करने लगा। अपने अहंकार के कारण पुत्री को ये बहुत अधिक यातना दिया, तो उसके कर्म खराब हुए। तो फिर वे भगवान समझा रहे हैं, भगवान विष्णु दक्ष को, कि कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही फलस्वरूप कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। मनुष्य क्या करते हैं कि हर जन्म में नरक तो भोगते ही ना। जो जीवन में दुख आता है क्या है? वो नरक है, बीमारी है, कष्ट है, मानसिक यातना है, सभी तो कर्म के फलस्वरूप भोगना पड़ता है। और मनुष्य केवल सकाम कर्म ही करते हैं, स्वार्थ के बिना निष्काम तो कभी करते नहीं है, इसलिए भोग रहे हैं, भोगते हैं। ये अब बता रहे हैं विष्णु कि ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो है, जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ, जटा से प्रकट हुआ था, गुस्से में प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक भी यही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का
उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। केवलम ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नरा नीरयंते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। सिर्फ ज्ञान वाला जो होता है ना मनुष्य, वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ज्ञान में रह करके और अगर भक्ति नहीं करेगा तो उससे भक्ति पूर्वक कार्य नहीं करेगा, ईश्वर में मन नहीं लगाएगा शांति चित्त होकर, तो काम नहीं चलेगा। ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाएगा, ईश्वर को नहीं मानेगा। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो 7 कोटि कल्पों तक नरक में ही रहना पड़ेगा। तो कितना भी ज्ञान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन शिव तत्व को समझना पड़ेगा और शिव को मानना पड़ेगा। और शिव तत्व यही है, कर्म का फल तो मिलेगा। इस तरह से अध्याय 35 समाप्त हुआ। बोलिए भगवान शंकर की जय।